Hello student, welcome to Sun class. Today we are going to study about the topic soil erosion, its causes, types and its effects. एंड ये आप लोगों के ज्योग्राफी चैप्टर 1 में है क्लास 10. ओके, सो ये लास्ट टॉपिक है ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज इससे पहले वाले सारे टॉपिक्स को हमने डिफाइन कर लिया, हमने पढ़ लिया है, सारे टॉपिक्स हमारा क्लियर हो चुका है. वो सारे वीडियो लेक्चर आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. सो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो गो एंड वॉच दैट वीडियो. और ये वाले लास्ट टॉपिक है जो आज हम लोग करेंगे. तो आज हम लोग क्या करेंगे, सॉइल इरोजन के बारे में, किस तरह से सॉइल क्या करता है, सॉइल का इरोजन होता है. ठीक है, मतलब कि उसका उसको वो ख़त्म होता है, किस तरह से वो इरोज करता है. तो आज हम लोग उसको पढ़ेंगे, उसका डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पे क्या होता है सॉइल इरोजन, है ना. Degradation of the soil cover and subsequent washing down is known as soil erosion. It can be also defined as wearing away the top soil. ये देखो मतलब क्या है कि जब मिट्टी जो सॉइल होती है, हम लोगों ने इससे पहले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि सॉइल के प्रोफाइल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो टॉप सॉइल होती है, जो ये वाले सॉइल है टॉप सॉइल, तो ये क्या करती है, यही आपके जो प्लांट ग्रोथ को हेल्प करती है. ये जो टॉप सॉइल आप देख रहे हो यही हमारे प्लांट ग्रोथ को हेल्प करती है. एंड इसके बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं. तो क्या होता है सॉइल इरोजन में कि ये जो टॉप सॉइल है यही क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. किसी बहुत सारे इसके काउजेज़ है, किस किस वजह से ये ख़त्म हो जाता है उसको हम लोग आगे देखेंगे. फ़िलहाल हम लोग ये समझ रहे हैं कि क्या हो जाता है, ये वॉशिंग डाउन या फिर वियरिंग अवे द टॉप सॉयल. ठीक है, ये जो ऊपरी परत होता है मिट्टी का जिसमें क्रॉप्स उपजते हैं, तो ये क्या हो जाती है, बिकॉज ऑफ सम रीज़न ये वाले जो पार्ट्स है वो धुल जाते हैं या मिट्टी से सॉइल से हट जाते हैं. देखो ठीक इस तरह से वो हो जाते हैं. आप देख सकते हो कि इस तरह से जब सॉइल का टॉप मोस्ट लेयर जब हट जाता है तो इस सॉइल की क्या कंडीशन हो जाती है, वो क्या है, उसका जो अपना फर्टाइल नेचर होता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसका जो टॉप सॉइल होता है वो रिमूव हो जाता है फॉर सम रीजन. तो इसी को हम लोग बोलते हैं, जब वो कंडीशन में सॉइल आता है कि उसका टॉप सॉइल रिमूव हो जाए, हट जाए, तो उसको उस वाली कंडीशन को हम लोग बोलेंगे सॉइल इरोजन. ठीक है, अब हम लोग इसके कॉजेज़ की ओर चलते हैं. व्हाट इज़ द कॉजेज़ ऑफ सॉइल इरोजन. देखो तो ये जो है इसका काउजेज़ है, ये दो तरह के काउजेज़ है जो मैंने लिखा है. ये सारे काउजेज़ डेफिनेशन ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके इसको आप लोग अपने नोट्स में लिख सकते हो. ठीक है, या ये आपके आंसर्स में काम आएंगे. तो इसके दो काउजेज़ होते हैं, दो कारण होते हैं. सॉइल इरोजन का क्या होता है, दो कारण. सबसे पहले तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एंड दूसरा क्या है, नेचुरल फोर्सेस की वजह से. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से सॉइल इरोज होते हैं. डिफॉरेस्टेशन मतलब कि जब हम लोग जंगलों को काट देते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, डिफॉरेस्टेशन. तो हम लोग जानते हैं कि जो ट्रीज़ होते हैं वो सॉइल को हार्डली पकड़ के रखते हैं. एंड जब क्या होता है, जब वो ट्री को काटा जाता है तो वहाँ जो सॉइल होती है वो सॉइल भी अपने जगह से लूज हो जाती है और उसका जो टॉप लेयर है रूट के साथ साथ वो भी चला जाता है. ठीक यही चीज़ ओवर ग्रेजिंग में भी होता है. जब ओवर ग्रेजिंग मतलब क्या होता है, ग्रेजिंग मतलब चरागाह, जहाँ जानवर क्या करते हैं, एनिमल्स जो है वो चारा को चरते हैं, तो वो भी यही करते हैं. जब वो कोई क्रॉप्स को उखाड़ते हैं खाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो ना सिर्फ वो क्रॉप्स को उखाड़ते हैं बल्कि साथ साथ में उसके रूट एंड सॉइल को भी वो वहाँ से प्लग करके लेके चले जाते हैं. तो इस तरह से वहाँ की जो सॉइल होती है, ठीक है, तो वो ओवर ग्रेजिंग की वजह से वो वहाँ पे नहीं रह पाती है. एंड वो क्या हो जाता है, साथ में वो प्लांट्स के साथ में जो जानवर चरते हैं वो उसके साथ साथ वो भी निकल आती है नीचे से, उसका टॉप सॉइल भी निकल आते हैं एंड वो पूरा बेकार हो जाता है. ठीक है, इसके बाद होता है कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ आप लोग देख सकते हो, जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होते हैं वो किस तरह से वो सॉइल को बर्बाद कर देते हैं. ये देख सकते हो इस तरह से, ये क्योंकि जो हम लोग जानते हैं माइनिंग कहाँ होती है, तो ऑब्वियसली वो हमारे नीचे होती है, हमारे ज़मीन के नीचे से ही कुछ निकाला जाता है मिनरल्स, है ना. तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें सुरंग टाइप का रोड बनाना होता है. उसके लिए हमें जो मिट्टी है उसको निकाल देना पड़ता है. ये देख सकते हो. तो इससे क्या होता है, ये जो मिट्टी जो आपके बनी हुई, जो हमारे अर्थ के नीचे हमारे जो फ्लोर है उसके नीचे जितनी मिट्टी है वो सब सारे
निकाल दोगे तो वो तो वहाँ पर कुछ नहीं बच जाएगा, सारा मिट्टी ख़त्म हो जाएगा। उसका रीज़न देख सकते हो, वाटर में इस टाइप का रेड कलर हो जाता है मिनरल्स की वजह से, जो मिट्टी खोदा जाता है ये वाटर का। एंड ये सारे देख सकते हो किस तरह से वो सॉइल को बेकार कर रहा है, ठीक है। एंड कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि हम लोग क्या क्या करते हैं, हम लोग कभी कभी जैसे कोई जगह का कंस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ पे वहाँ के सारे ग्रीनरीज एरिया को हटा करके वहाँ का जो सारा सपोज कि कोई खाली फील्ड पड़ा हुआ है तो वहाँ के पूरे लेयर को साफ कर करके तो वहाँ पे बिल्डिंग बनाया जाता है। तो वहाँ तो सॉइल का तो काम खत्म हो गया ना। अब क्या हो गया, वो सीमेंटेड हो गया, वहाँ तक सीमेंटेड। अब यही हो रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इसकी वजह से हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क भी बढ़ रहा है क्योंकि लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए होगा। तो क्या करते हैं लोग, तो लोग जो है सो वो जो खाली ग्राउंड होता है वहाँ पे तो मिट्टी होती है, वो तो उसको हटा करके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, जिसकी वजह से सारा जो एरिया है वो कवर अप हो जाता है सीमेंट एंड बिल्डिंग वगैरह से, ठीक है। तो ये जो क्या होता है, ये सॉइल को इरोज कर देता है क्योंकि सॉइल तो सॉइल ही नहीं रह जाता, फिर तो वहाँ पे सीमेंटेड बिल्डिंग बन जाता है। एंड क्या है, डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। डिफेक्टिव मेथड मतलब कि जो फार्मिंग का काम होता है, एग्रीकल्चर का काम होता है, वो गलत वे पे करना, डिफेक्टिव वे पे करना, फॉल्टिंग वे पे करना, ठीक है। तो क्या क्या फॉल्टिंग वे हो सकता है कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करती है, ये भी सॉइल के टॉप लेयर को बेकार कर देती है, ठीक है। वो सॉइल के टॉप लेयर को जो उसका फर्टाइल रहता है उसे वो हटा देती है। ओवर इरिगेशन भी सेम यही काम करता है। जब हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं तो उसका टॉप मोस्ट लेयर क्या हो जाता है, बह जाता है, ख़त्म हो जाता है। या फिर प्लोइंग कर देते हैं हम लोग गलत, रॉन्ग वे पे प्लोइंग, मतलब खेत को जोतना, मतलब बहुत ही ज़्यादा आप लोग देखे होंगे ट्रैक्टर या बैलों के द्वारा वो काम होता है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, ओवर प्लोइंग हो जाता है, मतलब खेत इतना ज़्यादा जुत जाता है कि उसका जो टॉप सॉइल होता है वो पूरे तरह से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ काम होते हैं, कारण होते हैं, रीजंस होते हैं जो डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग में होते हैं, जैसे कि यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, ओवर इरिगेशन, प्लोइंग इन रॉन्ग वे, ये सब हम लोग बोल सकते हैं ये डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग है। एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न ऑफ सॉइल इरोजन, ठीक है। तो ये सारा आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आते हैं, ओके। अब हम लोग बात करेंगे नेचुरल फोर्सेस के, किस तरह से नेचुरल फोर्सेस की वजह से सॉइल इरोजन होता है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये विंड से किस तरह से होता है। जब विंड होता है, ये देख सकते हो आप लोग, जब बहुत तेज़ आंधी आती है तो अपने साथ साथ में वो सॉइल को भी उड़ा के लेके जाती है और नीचे सॉइल जो टॉप मोस्ट लेयर होते हैं सॉइल के, वही सबसे पहले उड़ जाते हैं। तो वो सबसे एक बड़ा कारण होता है क्या का, सॉइल इरोजन का। सेकेंड वे वाटर किस तरह से होते हैं, जब फ्लड आते हैं, जब बाढ़ वगैरह आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने साथ साथ मिट्टी को भी बहा के लेके जाते हैं। आप देख सकते हो, आप ने देखा ही होगा कि किस तरह से जो फ्लड होता है या फिर जो वाटर ओवर वाटर सॉइल पे जब जाने लग जाता है तो वो किस तरह से सॉइल को प्रभावित करता है। तो उसमें क्या होता है, सॉइल का जो टॉप मोस्ट लेयर रहता है वो बह जाता है साथ ही साथ, जिसकी वजह से सॉइल इरोज हो जाता है। इसके बाद ग्लेशियर, जो इसमें क्या होता है कि बर्फ़ जम जाता है, बर्फ़ की परत जम जाती है सॉइल के ऊपर। तो जाहिर सा बात है, अगर बर्फ़ का परत जम जाएगा सॉइल के ऊपर तो ये भी सॉइल तो कोई काम का नहीं रहेगा क्योंकि इसका टॉप मोस्ट लेयर पे क्या हो गया है, ग्लेशियर, बर्फ़ जम गया है, तो ये भी कोई काम का नहीं है। तो इस तरह से नेचुरल फोर्सेस की वजह से क्या होते हैं, हमारे जो सॉइल जो है वो इरोज होते हैं। तो हम लोगों ने ये, आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग में ओवर इरिगेशन, प्लॉइंग इन द रॉन्ग वे, एंड आपका एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग वर्क, ये सारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आता है सॉइल इरोजन का। एंड नेचुरल फोर्सेस की में आता है विंड, ग्लेशियर एंड वाटर। तो किस किस तरह से ये सॉइल को क्या करते हैं, इरोज करते हैं, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके टाइप्स को,
ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से समझिए बिकॉज 1 मार्क्स क्वेश्चन इससे आते ही है बोर्ड्स में। तो ये जो टाइप्स अभी में हम लोग पढ़ेंगे इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। एंड ये जो आप लोग देख रहे हो ये सारा डेफिनेशन है, आप लोग वीडियो को पॉज करके ये डेफिनेशंस कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग इसके क्या करते हैं, टाइप्स को पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। सबसे पहले जब सॉइल इरोज होता है तो वो कौन कौन से टाइप का होता है उसको भी टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, तो वही 4 टाइप्स है, उसको हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1। गलीज, तो गली क्या होता है, गली बस गली होता है। जो गली आप लोग देखते हो पतले से जो निकलते हैं रोड में उसी को गली ही बोलते हैं। एंड वही गली का हम लोग बात कर रहे हैं। तो वो गली क्या होता है, द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सोयल एंड मेक डीप चैनल एज गली। देखो तो क्या होता है, जो पानी, ये गली कौन बनाता है, तो ये वाटर बनाता है। ठीक है, जब पानी की तेज बहाव वो क्या करती है, पानी की तेज बहाव है ना वो सॉइल को काटती है। रनिंग वाटर क्या करती है, जो क्ले सॉइल होता है हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्ले सॉइल क्या होता है, ये बहुत ही सॉफ्ट सॉइल होता है। एंड यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके जिस तरह से इसको मतलब किया जाता है ये उसी हिसाब से अपना आकार ले लेता है। तो वो सॉइल को क्या करती है, रनिंग वाटर काटती है। ये देख सकते हो आप लोग, ये आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, लैंड में इस तरह से ये बन जाता है गली टाइप का, है ना। बहुत ही जगह आप लोग देखोगे, ऑलमोस्ट ये हर जगह होता है जहाँ पर बारिश के तेज पानी का बहाव होता है। तो वो जगह क्या होता है, इस टाइप का गली बन जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं गली। देख सकते हो, और ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने लिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हो ये किस तरह से है। ये क्या है, ये जो रोड्स होते हैं, सॉइल क्या होते हैं, ये बिकॉज ऑफ फ्लोइंग वाटर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एंड उसके बाद क्या है, ये गली के फॉर्म में नज़र आते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गली बोलते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद है बैड लैंड और रेविन। तो बैड लैंड क्या होते हैं कि जब ये क्या होता है, ये कैसे बन जाता है, ये छोटे छोटे टीला जैसा बन जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, सॉइल के बन जाते हैं इस तरह से। ये आप लोग कहीं ना कहीं तो ऑब्वियसली देखे होंगे, इसको हम लोग बैड लैंड बोलते हैं। एंड दिस इज़ अनफिट फॉर कल्टिवेशन। और चंबल बेसिन में इसको रेविन भी बोला जाता है। तो ये क्या होता है, ये जो होती है ये सॉइल इस तरह से यहाँ पे जमा हो के छोटी छोटी पहाड़ियाँ बन जाती है, प्लेन्स नहीं रह जाते हैं। ये वाटर ये होता है हैवी रेनफॉल की वजह से, मतलब कहीं एक मिट्टी लाके जमा हो जाते हैं तो वो छोटे छोटे टीला बन जाते हैं। ठीक है, ये देख सकते हो। तो ये क्या है, दिस लैंड इज़ अनफिट फॉर कल्टिवेशन, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, बैड लैंड हम लोग बोल सकते हो। चंबल बेसिन में इसको रेविन्स बोला जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों का। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं, सीट इरोजन। सीट इरोजन क्या होता है, जब वाटर जो है वो वाटर फ्लो एज ए सीट ओवर लार्ज एरिया। ठीक है, जब वाटर यहाँ पे फ्लो करता है सीट के जैसा। ठीक है, पानी का बहाव जो होता है वो एक सीट के जैसा, मतलब कि स्लोली पानी बहता हुआ आ रहा है। देखो एक अंतर है, गली में तेज पानी बहाव होता है तो इसीलिए वो कट जाता है कोई भी जगह। एंड इसमें क्या होता है, स्लोली पानी बहते हुए आ रहा है, मतलब ये रेगुलर है, बह रहा है, ये सब हो सकता है। ये बारिश का पानी या डैम का वाटर, ये कोई का भी वाटर ये बहते रहता है। एंड धीरे धीरे करके ये क्या कर जाता है, इसका जो टॉप सॉइल होता है ये हट जाता है, ये धुल जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शीट इरोजन। माने कि जो शीट होता है, जब जो वाटर होता है वो शीट के तौर पे इन पे आता है और धीरे धीरे सारा टॉप सॉइल्स को हटा के लेके जाता है, इसीलिए इसको हम लोग शीट इरोजन बोलते हैं। ये देख सकते हो, ये पानी है। एंड ये बेसिकली आपको कहाँ मिलेंगे, तो ये आपका ज़्यादातर नदी के बगल वाले एरिया में मिलते हैं। क्योंकि जब कभी बाढ़ वगैरह आता है तो वहाँ वो ऊपर उठती है, उसका फिर जब नीचे जाती है तो इस तरह का वो बन जाता है, क्योंकि वो सारा टॉप सॉइल अपने साथ साथ बहा के वो ले जाती है। तो बेसिकली ये वाला जो आप लोगों को मिलेगा ये रिवर के बगल में ही मिलेगा। सीट इरोजन होता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा। एंड ये जो है गली, ये आपको फैक्ट्री वाला पानी भी अगर कहीं बह रहा है या फिर रिवर वाटर भी कहीं पे बह रहा है तो वहाँ पे आपको ये गलीज मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं विंड इरोजन। विंड क्या होता है, जब बहुत तेज़ आंधी चलती है एंड वो क्या होता है, वो अपने साथ साथ जब टॉप सॉइल को उड़ा ले जाता है, उसको हम लोग विंड इरोजन बोलते हैं।
ठीक है, देख सकते हो फिगर में आप लोग किस तरह से तेज़ आंधी जब चलती है तो वो सॉइल को टॉप लेयर को अपने साथ साथ उड़ा के लेके चल जाता है, तो इसको हम लोग विंड इरोजन बोलते हैं। तो ये थे आपका 4 टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, गलीज, बैडलैंड और रैविन, शीट इरोजन एंड विंड इरोजन। अब हम लोग चलेंगे इसके अफेक्ट्स में, क्या क्या अफेक्ट्स होते हैं सॉइल इरोजन के। सबसे पहले तो जो लैंड होती है उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है सॉइल इरोजन की वजह से, है ना। अब हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला जो सॉइल होता है, जो टॉप लेयर होता है सॉइल का, वही तो धुल जाता है, चाहे वो शीट इरोजन की वजह से, बारिश की वजह से धुल जाए, चाहे वो आंधी की वजह से धुल जाए। तो टॉप मोस्ट लेयर अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है लैंड क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा या लेस फर्टाइल हो जाएगा। तो जो लैंड की फर्टिलिटी वो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है सॉइल इरोजन की वजह से। एंड नेक्स्ट थिंग, वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। तो वाटर पॉल्यूशन होता ही है, अगर रिवर अपने साथ साथ वाटर को बहा के लेके जाएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो पानी तो गंदा हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो पानी फिर उसको वो पीने लायक नहीं होता है एंड वो अदर यूजर्स के लिए भी नहीं होता है। जहाँ पर भी मिट्टी अगर सॉइल वाटर में मिक्सअप हो जाती है या फिर वाटर क्या करता है या रिवर क्या करता है, जब सॉइल को बहा के ले जाता है तो वो वाटर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है और वाटर क्या होता है, पोल्यूट हो जाता है एंड वो किसी भी यूज़ के लिए फिर नहीं रह जाता है। डिफॉरेस्टेशन एंड फ्लडिंग, हम लोग जानते हैं कि जो वाटर जो सॉइल होता है वो अगर वो पेड़ की जड़ों को थाम के रखता है, देखो ये दोनों एक दूसरे के जो पेड़ होते हैं और जो उसके रूट्स होते हैं, तो ये किसकी वजह से होते हैं, ऑब्वियसली सॉइल की वजह से। अगर ये सॉइल ही नहीं हो तो ये पेड़ तो, ये ट्रीज तो अपनी जगह पे रहेंगी ही नहीं, वो तो ख़त्म हो जाएंगी। तो इसके, और अगर ट्रीज नहीं रहेंगी तो क्या होगा, फिर बाढ़ आएगा। तो इसी वजह से ही जब सॉइल इरोज के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगल जो है वो जो भी प्लांट्स है या जंगल है वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर सॉइल ही नीचे से हटा, सॉइल क्या होता है, उनका बेस होता है, अगर सॉइल को ही नीचे से हटा दिया जाए तो इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। तो ये होता है डिफॉरेस्टेशन। सेडिमेंटेशन इन स्ट्रीम्स एंड रिवर, जब बारिश होती है और रिवर्स एंड स्ट्रीम में क्या होते हैं, सॉइल जब अपने साथ रिवर्स जब अपने साथ सॉइल को लेके आती है तो यहाँ पर सेडिमेंटेशन होते हैं। मतलब कि क्या होता है कि यहाँ पे ये जो वाटर है ये प्योर ना रह करके ये थोड़ा सा दलदल के टाइप का हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग सेडिमेंटेशन बोलते हैं। देखोगे जब वाटर में तुम अगर सॉइल को मिक्सअप करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो वाटर उस तरह से लिक्विड नहीं रह के वो वाटर आपका सेमी लिक्विड हो जाएगा, मतलब कि वो दलदल के जैसे, कीचड़ जैसा बोल सकते हो, कीचड़ जैसा हो जाएगा। तो वो क्या होता है, रिवर और स्ट्रीम क्या हो जाता है, वहाँ पे सेडिमेंटेशन हो जाता है एंड वो किस टाइप का हो जाता है, तो वो थोड़ा दलदली हो जाता है, कीचड़ हो जाता है एंड वहाँ पर क्या हो जाता है, एल्गी वगैरह फॉर्म्ड हो जाता है। जो क्या हो जाता है, एल्गी फॉर्म होता है, वो प्योर वाटर नहीं रह जाता। तो ये भी अफेक्ट होता है सॉइल इरोजन का, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मिट्टी में अगर पानी, अगर तुम वाटर में सॉइल को मिला दोगे तो वाटर तो प्योर नहीं रह जाएगा, वो दलदली बन जाएगा। तो यही चीज़ हो जाता है स्ट्रीम एंड रिवर में। क्लॉगिंग वाटर वे, जो पानी का रास्ता होता है, पानी का जाने का रास्ता होता है, ठीक है, अगर वहाँ पर मिट्टी भर दिया जाए तो वो तो जाम हो जाता है ना। तो सेम वही चीज़ है क्लॉगिंग वाटर वे, मतलब कि क्या हो जाता है, जो पानी, वो पानी का बहाव जो है वो रुक जाता है कहीं कहीं पे सॉइल इरोजन की वजह से। सपोज ये नदी है और नदी में क्या कर रहे हो, नदी बह रही है, रिवर बह रही है और एंड सडनली क्या होता है, यहाँ पे एक फॉरेस्ट है और यहाँ से बहुत सारा सॉइल यहाँ पे उतर जाता है। तो ये जो नदी के बहाव वाले रास्ते होते हैं ये क्लॉगिंग हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो नदी को अपना रास्ता बदलना पड़ता है, क्योंकि ये तो पानी का बहाव है तो बदलेगा, तो इस तरह से फिर इधर ना जा करके इसका रास्ता बदल जाता है। तो ये वाटरवे क्लॉगिंग हो जाता है। डिक्लाइन ऑफ फिशेस एंड अदर वाटर स्पीसीज, अगर चाहिए से बात है, ये लोग का होम है वाटर रिवर, तो अगर यही गंदा हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा तो ये लोग का तो संख्या घटेगा ही। तो फिशेस और अदर वाटर स्पीसीज, जैसे कि जो चीज़ वाटर में रहता है, पाया जाता है, वो सारा चीज़ क्या हो रहा है, घट रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन की वजह से वो सारे चीज़ का डिक्लिनेशन होता है, क्योंकि वो ये लोग भी कहाँ रहते हैं, साफ़ पानी में रहते हैं। अगर पानी कीचड़ हो जाएगा, सेडिमेंटेशन हो जाएगा वहाँ पे, तो वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकेंगे एंड ये मर जाएंगे। तो ये इनका क्या हो रहा है, अगर सॉइल इरोजन ज़्यादा हो जाता है तो इनका भी डिक्लिनेशन हो जाता है। तो ये सारे क्या है, सॉइल इरोजन के
अफेक्ट्स है जो कि बहुत ही ख़राब इफेक्ट्स, बैड इफेक्ट्स है ना. ऑल दीज आर बैड इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन. लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड, वाटर पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, सेडिमेंटेशन, क्लोगिंग वाटरवे एंड डिक्लाइन ऑफ फिशेस एंड अदर वाटर स्पीसीज. हम लोगों ने इफेक्ट्स को पढ़ लिया. तो आई होप कि सॉइल इरोजन जो है वो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया कि इसके काउजेज क्या होते हैं, ये क्यों होता है. बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, बिकॉज ऑफ नेचुरल फोर्सेज, एंड इसके टाइप्स, गलीज, बैड लैंड, सीट इरोजन, विंड इरोजन, एंड इसके इफेक्ट्स हम लोगों ने सारा कुछ पढ़ लिया. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसके कंजर्वेटिव मेथड के बारे में कि सॉइल तो इरोजन हो रहा है, ये बहुत ही हानिकारक बात है, तो क्या क्या उपाय किया गया इसके कंजर्वेशन के लिए. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग यही पढ़ेंगे. सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.